राम बेसारिया ने सुनो, एक बुढ़िया थी, एक यह थी नाची सी 82 साल की उम्र आते बेबे बाबा बेचारी गांव में रहे थी। हर तड़के अपने नहा धो के मंदिर पूज के और बेबे अपनी 4 रोटी बना के और बैठ के खाने लगी थी। इतना एक पड़ोसन आ गई और वानी बोली आए इस उम्र में तो घनी हारी बीमारी हो जाए क्यों कर संभालन माँ में। हाँ तो वह बोली बेबे हारी बीमारी तो शरीर में होएंगे बुढ़ापा आवेगा तो बोली आए तेरा बेटा तो बड़ा अफसर लग रहा है उसका बेटा शहर में रहा था तू इंदौर चली जाने जब मेरा बेटा लग रहा हो तो मैं तो एक दिन नहीं डटू। हाँ तो वह बुढ़िया बोली बेबे बात इसी है इब मेरे चाल रहे हनु सोचो अपने चाल ले जा अपना बनाए जा और खाए जा बाकी ना चलेंगे जब तो उन दौरे जाएंगे। फिर भी वह बैठ कर उस दौरे खाट पर बोली आए जब वो जिसका दादाजी या करता ना जब तक तू ठीक थी अरे तब बेबे तू घनी कमजोर हो कुछ नहीं करेंगे घनी कमजोर होगी। और ये थोड़ा बहुत बुढ़ापे में बड़का दौरा मन लग जाये बेटा आवे तो तू चली जाइए। तो बोली बेबे आवे गई मेरा 5-7 दिन में बेटा और मैं जाएंगी ले। तो 5-7 दिन में बेटा आ गया अब बुढ़िया बड़ी राजी हुई तेरा बेटा आ गया और उसके बाज का कितने रोटी बनावे कितने साग बनावे और बेबे हाथ हम तो कमजोरी आए जा है बेचारे के जड़ गए हाथ थे छाड़े छुड़े पड़ गए छोरन बेचारे न पूछे पाछे दवाई दुई लाई न बोली अरे बेटा ये तो शरीर में इतनी कमजोरी आ गई तेरी रोटी तो बना दियानी हाथ भी जल गया अपनी तो मैं 4 रोटी बना कर खाए लू हिम्मते को ना रह दी। तब उसका बेटा बिनु आई को महना इस उम्र में छोटे नहीं ठीक नहीं न बोला ना मामा अपने गेल ले चल लूंगा इधर। हाँ तनु बोली ना बेटा चल लूंगी बेबे वो अपनी गेल ले गया तो बेबे उड़ जाते हैं और उस घरवाली का तो त्योड़ी पड़ेगी। हाँ और वह जो पोता पोती थे वह भी के दौरे रह रहे थे वह भी आकर नमस्ते करके चले गए। तो वह उसने बोली एक काम वाली थी उसने बोली वाह उसकी बहू आके सिल्ला था उसका नाम सिल्ला तू है ना यू बारला कमरा साफ कर दे और इसमें है ना इस दादी की खाट गल जाएगी उसकी जड़ में बाथरूम है। तो जब वो साफ करा के उसकी खाट गला दी और उस काम वाली ने उससे चाय बना के दे दी। थोड़ी बार में देखा तो घर में ना तो पोता पोती दिखे ना बहू दिखे ना बेटा दिखे न बोलिया इसको भी ना दिखता कित गए सारे। तो वह काम वाली बोले बहुत अपनी सहेली हम गई तेरा बेटा की तो काम गया हो घर पोता पोती खेलन गए बोला अच्छा है बोला यूं तो के जी लग गए है हाँ बोला यूं तो लाना पड़ेगा आंटी वह काम वाली बोली ये तो लाना पड़ेगा। तो बीच में है ना फेरे मैं शान आगे टूक पानी खा के सो गए। तो बीच में वह बोलू ताने मारे जाते इसका थोड़ा गांव में तो इसका साथ की औरत मिल जाती इसका जी लग जाता आड़े लाके बैठा दी इसका जी लगता ना या मारे में रम देना और ना बता इसने युवाड़े से तापा कर दिया को बोलने ना बतलाने ना। हाँ तो बेवा सारे दिन सोने जानते गुरडे जानते वह सिर्फ उस काम वाली गेल बात करती फिर बाबू नुकंदी आके हाँ इसका हिसाब क्या काम वाली है इससे गेल बात करेगी और किस गेल करेगी इसके स्टैंडर्ड की तो या काम वाली। हाँ तो भी कोई बात नहीं न्यू टाइम पास होता रहा। हाँ तो एक दिन वह काम वाली आई कौन और उसने चिंता हो गया तो वो आई कौन। हाँ तो उसने बोली आए आज वह काम वाली ना आई बोला फिर ना आई तो के करा का ला जाएगी वे उन्हें सारा दिन चिंता में काटना बुढ़िया मुश्किल हो गया। दो बात ला लेती ना तो हुआ का सारा था। हाँ तो अगले दिन वह आई नानी बोली आए बेटी तू कल क्या तो ना आई। हाँ तो वह बोली मेरा आदमी तो मर रहा है आंटी और मेरा छोटा बेटा है उसका चोट लग गई और उन्हें अस्पताल में ले गई थी डॉक्टर का घना खर्चा हो गया। हाँ तो बुढ़िया आएगी न बोली ला अपने बेटा ने कहूंगी बेटा थोड़ा है ना फालतू पैसे दे दे या बेचारी मजबूर औरत है और अपने बेटा का इलाज करा लेगी।
तो का छोरा करके ड्यूटी जान लग गया ना ने बोली हाँ बेटा ये काम वाली का छोरा का घनी चोट लग रही है और इसकी थोड़ी रुपये दे देना इसकी मदद हो जाएगी अपने बेटे का इलाज करा लेगी। वो जाता जाता नु बोला अग मामा न है ना उस तेरी बहुत कह दी वह दे देगी और मैं ड्यूटी जाऊँ। बोला ठीक सर मैं होता गया ड्यूटी बहुत आई तम मंदी न बोली मारी खातर मरा ससुरा घनी ज्यादा छोड़कर जा रहा है के अगर जो तेरा तो पेट भरा है भरा और इनका मालिया ते विधवावे न तनखा दे दे हवा थोड़ी है इस हमारे घर की कती सफाई करावेगी तब बेवा तो 2-4 सुनकर चुप रहेगी। तो उसने क्या आई वह एक सोने की अंगूठी पहन दी थी गुड़िया उन्होंने सोची या दे दे तब चुपचाप उसने वह सोने की अंगूठी दे दी उस काम वाली ने बोली ला बेटी या बेच कर तू अपना काम चला दिए। तब 2 दिन बाद से वो सांझ के 2 लाख रुपये लावा है छोरा और अपने घर वाले नु का दे हल्ला तू न संभाल कर और अलमारी में धर दे। उसने अलमारी में धर दिए तो अलमारी में धर कर और उसने सोचा या बुढ़िया तो ऊँट ना डेगा सांझ ना को बुढ़िया दौरे बोली अब तेरे बैठी बैठी के 5 उड़ जाएंगे आड़े माड़ी वार पार्क में टहल आया कर थोड़ी ही वार सारे दिन बैठी रहे। उस बुढ़िया ने सोचा ले तेरी भलाई की एक वह है हाँ तब बेबे वह बुढ़िया था अपने चली गई पार्क में और उसने तब 1 लाख उस बुढ़िया की संदूक में गोद दिए। हाँ और 1 लाख रुपये आप ले लिए किते छुपा लिए तो फिर वो सांझ 2 दिन पाछा बेटा बोला ला दिए मैं 2 लाख रुपये पे मारे अलमारी माथे कुछ भी ना नहीं बोली सही ना बोला कित गए बोला देख अलमारी खुली पड़ी मैं तेरी आँखें आग तरी थे तब बोला बालक नहीं मारे काट सकते मन नहीं काटे तन नहीं काटे फिर और आदमी कौन रह गया घर में या माए है और बेबे माँ का नाम लेते वो छोरे का छो उठा ने बोला मेरी माँ पे ये आरोप लाने की जरूरत नहीं है मेरी माँ ऐसा काम नहीं कर सकती जमा दिए। अतः उनकी आपस में लड़ाई 2 दिन हो गए। वानू बोली तू एक बार अपने माँ के कमरे की तलाशी तो लेकर देख के बोला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेबे वो बोला मैं तो ना लूं तने बोली मन ना लेने दे तब हुआ तो गई वो संदूक के 2-4 लत्ते नून करे और वह 1 लाख रुपये लेते रहे ने बोली देखे 1 लाख तो ये धर रही और 1 लाख या कहते नहीं काम वाली की मदद कर दे 1 लाख इसते दिए या तेरी माँ ले रही है और इसका देख हमारे बालका पे भी गलत असर पड़ेगा तो इसका हमारे घर में के रहना रुआना है फिर रोज लड़ाई। आखिर मैंने बोली तो इन्हें गांव में छोड़ा वो बोला मैं गांव में नहीं छोड़ कर सकता मैं इतना बड़ा अफसर लाग रहा हूँ मैंने गांव वाले नु कहेंगे बुढ़ापा में माँ काट दे मैंने बोली तू वृद्धाश्रम में छोड़ा हाँ तो बोला नहीं छोड़ता हूँ फिर रोज लड़ाई। एक दिन तड़का उठ कर उस छोरे का भी दिमाग सा खराब हो गया नहीं बोला माँ अपना सामान बांध ले चल वृद्धाश्रम में और वानू कहे बेटा मैंने कुछ नहीं करा और मैं कूण में पड़ी रहूंगी तू मनाड़े रहने दे मैंने तेरे ऊपर दिन काटे थे तू 5 साल का था जब तेरा पापा चला गया था मैंने वृद्धाश्रम में ना छोड़ के आवे बे छोरा ना मान्या और उसने बे छोड़ आया था ना वाह उड़ा बेचारी सारी हन गुमसुम रहा एक अपने बेटे की फोटो ले रही और उस फोटो ने सारी हन अपनी छाती को लाए रखा तो पूरे 2 महीने हो गए। 2 महीने में यूं भी काम में बिजी हो गया बेटा मैं लड़ नहीं जा पाया और उस बुढ़िया ने 2 बार फोन करे घर वाले फोन पे उस बाबू बेटे द्वारा फोन करे आने तो बाबू नु का दे वो तो बाहर जा रहा है बेटी 2 महीने पाछे वृद्धाश्रम में फोन आया बोला भाई साहब आपकी माँ मर गई और आज जाओ बे इसका दाह संस्कार करना। बे सुनकर बेटे का तो एकदम तो है ना धड़कन तेज होगी और कितना बड़ा चाला तो माँ तो मिलने भी नहीं गया दूसरी बार और माँ तो तेरी मर ली फिर उसकी बहू आएगी बात बोला क्या होया तने बोला तेरे कारण मेरी माँ घर से निकली है और मेरी माँ मर ली तो बेवा बोली जाना तो सब नए है कोई बात ना चलेगी तो चल लाएंगे तो वह दोनों गए ना वृद्धाश्रम में वह तो बिल का रखी एक और दूसरी बुढ़िया थी वाह कहने बोली हाँ बेटा ये सब आप गण का बेटा तू है बोला हाँ आंटी
बोला या तो है ना रोज गुमसुम बैठी रहा कर देखिए फोटो अपनी छाती का लाए रहा कर दे, लेकिन थोड़ी सी बार बांसा कर दी उस दौरा एक औरत आया कर दी, उसका बेटा आया कर दरवाइज खातर खाना लेकर आया कर दे। बोला वाह कौन थी, बोला देखनी हूँ तो मैंने बेरा नहीं, फिर तेरी माना मेरे ते यो एक लिख का पत्थर देकर गई है, यू पत्थर पढ़ ले। तब वो पत्थर पढ़ा उसने, उस पत्थर में माँ ने लिख रखी जो उसके काम वाली थी ना, उसने जिससे उसने गुट्ठी दी थी, वह रोज अपना बेटा लेकर उसने देवट आश्रम में मिलन जाकर थे, और उड़े जाकर उसने न्यू भी कही अब तुम मारी गेल ना आ जा, हम रख लेंगे न्यू बोली। बिला फिर मेरे पर गया को ना गया, वह बोला इतनी बढ़िया लेकड़ी मेरी आड़े भी सेवा पानी करी, रोज उन्हें खाना पहुँचाया और ले जाने भी तैयार थी। हाँ लेकिन बेटा जितना थोड़ा भी पश्चाताप होते काम करिए, जो घर वाला गाँव वाला घर है ना वो उस काम वाली का नाम कराती है ताकि उसकी जिंदगी बढ़िया कट जाए। उस नाक्षर में मेरे तब बोल बतला कर मेरी सेवा करके मैंने थोड़ी शांति मिली तो उससे मिली। और बोला तेरे बो न तो नहीं साकरा जिस दिन तो तू लेकर था उस दिन वह त्योड़ी तो डाबे थी, बोला फिर उसने उस दिन पार्क में गाल लेना मेरा न्यू सब कौन होया अकिया तो रोज पचौद मार कर बोल रहा है, लेकिन आज इतनी प्यार से क्यों बोल रहा है जो पार्क में गाल रहा है। हाँ आता तेरी बहू ने बोला मेरे ऊपर यो इतना आरोप लगा दिया, मेरे पास सया नहीं गया। आता बे उस छोरन था ना पड़ गया पत्थर उड़े तो अपनी सासू दौरे फोन करा, मैं बोला माँ जल्दी आ जा और अपनी बेटी ने ले जा और मन नहीं भी इसके साथ रहना नहीं। वे माँ तो है ना चल मलांदीर अपने बहू बेटिया लेकर आई, न्यू के ऊपर बोल रहा क्या हिम्मत होगी मेरी बेटी तय और मैं तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। न्यू बोला जो तुम न करना है ना वो कर लो, मैं भी इसके साथ रहूंगा नहीं, बिल्कुल इल्जाम लाया। और न्यू बोली मेरी माँ ने सोने की चैन दी है, तो अम्मा बोली बेटी मन ने तो ना दी सोने की चैन, बोला 1 लाख रुपया किया बस सोने की चैन लाई है। न्यू बोली मेरी माँ ने दी है, तबला नहीं दी ना तबला भी इसका क्या करूंगा, बोला या पश्चाताप की जो अग्नि है ना इसमें मैं जल कर मर जाऊंगा, लेकिन अपनी माँ का वो दिन मेरा ये भूलिया नहीं जाएगा। अतः फिर था ना उसने हुआ जो अपने गांव के घराड़ी रजिस्ट्री थी ना उस काम वाले का नाम कराई उस बेटे ने, और उसने उसके साथ बहुत बनाने की कोशिश करी उसके घर वाले ने, लेकिन उसकी फिर बनी नहीं। बोला तू मेरे दिल से जा चुकी है, तूने बहुत बुरा काम कराया है। हाँ लेकिन उस टाइम पे मैं धोखे में था, ईद मेरे को पता चल गया कि मेरी माँ में इतना कमी नहीं